आंगन में रखी तुलसी जी को सुबह जल चढ़ाकर मीरा अक्सर 2 पत्तियों और 3 मिश्री के दानों के साथ रवि को दफ्तर भेजा करती थी। जब तक रवि अपने फ़ोन में मील्स वगैरह टटोलते थे, वो उन्हें अक्सर जाते जाते याद दिलाया करती थी कि सुनो, शुगर की दवाइयाँ खाने से पहले लेनी और बीपी की खाने के बाद। और रवि जूतों के फीते बांधते बांधते हल्के से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मीरा डार्लिंग, जब तुम हो मेरे साथ तो क्या ही मजाल कि मुझे कुछ हो जाए। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि आज का दिन कुछ खास सा है। मीरा कहती है हाँ याद है, इसीलिए टिफिन में गाजर का हलवा बना के रखा है। और रवि अपनी इस खुशी को तुलसी के पत्तों और मिश्री के दानों के बीच दांतों में दबाकर दफ्तर निकल जाते हैं। आज मीरा और रवि की 10वीं सालगिरह है, 10th मैरिज एनिवर्सरी। मीरा दिल्ली के बड़े लॉयर अशोक साहब की बिटिया थी। इकलौती होने के कारण वकील साहब उन्हें बड़े प्यार से सुना समझा और उनकी हर विश को पूरा किया करते थे। अब चाहे वो शॉपिंग मॉल में रखी सबसे महंगी ड्रेस हो या 4 दिन के म्यूजिशियन बनने के शौक के लिए सबसे महंगा गिटार, नाम लिया और बस सब हाजिर। सही भी लगता है, क्योंकि भगवान अब सबको बेटियां नहीं नवाजता। बेटियां नसीब से उन्हीं को मिलती है शायद जो उन्हें सहेजने के काबिल होते हैं। और वकील साहब तो खैर। बहरहाल रवि का घर हजरतगंज लखनऊ में था। माँ स्कूल में हिंदी की टीचर थी और पापा स्कूल के बगल वाले बैंक में क्लर्क। एक 3 कमरों का घर और रात के खानों पे होने वाली दिन भर की चर्चा में ही रवि ने अपना सारा बचपन निकाला था। यारों का यार था वो। दोस्तों के साथ संक्रांति पे पतंग लूटने का मौका हो या शर्मा साहब के टूटे कांच का झूठा इल्जाम अपने सर लेना हो, रवि भैया हमेशा सबसे आगे रहते थे। कभी कभी लगता है ना कि ईश्वर जब हम लड़कों को बनाता है तो हमारे जज्बातों की खीर में दोस्ती की मिठास जरा ज्यादा ही डाल देता है। और फिर इतिहास भी तो गवाह है कि चाहे वो राम और सुग्रीव की मित्रता हो या शोले के जयवीरू का याराना हो या क्रिकेट में धोनी और युवी की साझेदारी हो, हम लड़कों ने दोस्ती को ही जिंदगी और जिंदगी को ही दोस्त माना है। वैसे रवि और मीरा पहली बार अपने कॉलेज के एक फेस्ट क्षितिज में एक दूसरे से मिले थे और बस उसी दिन दिल्ली के स्वैग और लखनऊ की नवाबी में इश्क सा हो गया। रवि मीरा की चटपटी बातों के दीवाने बन बैठे और मीरा रवि की शायरियों के। कॉलेज के बाद भी दोनों साथ ही रहे और फिर एक दिन वो वक्त आ गया जब दोनों को एक दूसरे के घरों में ये विश्वास दिलाना था कि मीरा रवि का जिंदगी भर साथ निभाएंगी और रवि मीरा का लाइफ लॉन्ग ख्याल रखेंगे। थोड़ी दिक्कतें जरूर आई, पर फिर सब मान गए। मानना ही था, क्योंकि किसी बड़े इंसान ने कहा है ना कि रिश्ते जिद से चलते हैं। और दिल्ली लखनऊ के इस खतरनाक कॉम्बिनेशन में तो बेपनाह जिद थी। आज उनकी शादी को 10 साल होने वाले थे, पर शादी के इतने साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। और बस यही एक बात उन दोनों को हमेशा करती थी। पर रवि और मीरा ने अपनी खुशियों को नजर नहीं लगने दी। इस बात के बावजूद भी वो एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े रहते थे। वैसे लड़ाइयों में अक्सर मीरा जीत जाया करती थी, क्योंकि रवि को उनसे हारना हर पल अच्छा लगता था। आज उनकी एनिवर्सरी पे रवि ने मीरा को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने का फैसला किया। एक औलाद, एक नन्ही सी जान जिसमें मीरा खुद को ढूंढ सके। तो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आज वो ऑर्फनेज से एक मासूम जिसका नाम अवंतिका था उसको अपने नए घर लाने वाले थे। शाम को दफ्तर से निकलने के बाद उन्होंने अवंतिका के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर घर के बाहर पहुंचकर मीरा को व्हाट्सएप किया कि आज हमारा घर खुशियों से भर जाएगा मीरा डार्लिंग, तुम ना जरा दिल थाम के रखना, कहीं इस आवारा शायर से फिर से इश्क ना कर बैठो। वैसे अगर शाम की पूजा हो गई हो तो अपने पतिदेव से मिलने बाहर आओगी क्या? और फिर मीरा बाहर आई। अवंतिका ने जोर से जाके मीरा को गले लगाकर कहा कि माँ, थोड़ा गाजर का हलवा बचा है क्या? पापा पूछ रहे हैं। और बस ये सुनते ही मीरा की आंखों से लगातार बस आंसू ही निकलते रहे, जैसे कि वो इस खुशी को संभाल ही ना पा रही हो। जिसे फिल्मों में खुशी के आंसू कहते हैं ना दोस्तों, यकीन करें वो सच में होते हैं।
मैंने देखे हैं। फिर रवि मीरा के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो, अब तो हूं ना मैं दुनिया का बेस्ट पति। हैप्पी एनिवर्सरी मीरा जी, आई लव यू। और जवाब में मीरा बस कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी रवि साहब। रात में जब रवि सेलिब्रेट करके सोने जाते हैं तो उन्हें मीरा के उस टेक्स्ट का रिप्लाई आता है कि सुनो, वैसे तुम फिर से पापा बनने वाले हो। इस बार सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और अवंतिका को शायद एक छोटा भाई मिलने वाला है। वैसे उसका नाम हम क्या क्षितिज रख लें? अब बोलो, हूं ना मैं दुनिया की बेस्ट वाइफ।